नमस्कार मित्रों। 2024 में पेंशनरों को विशेषकर क्या फ़ायदा होगा, साथ में कर्मचारियों को भी क्या फ़ायदा होगा, ये हम काफ़ी विस्तार रूप में आज बताएंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जो डीए घटने की बात की है कि 1 जनवरी से डीए कम हो जाएगा तो वो क्या कहना चाहते हैं और वो बात कहाँ तक सही है वो भी बताएंगे। और सबसे पहले वहीं से शुरू कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, डायरेक्ट मिनिस्टीरियल, सीधे सरकारी, और दूसरी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं पब्लिक सेक्टर के, तो पीएसयू जिनको कहते हैं। पीएसयू में आईडीए होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सीधे होते हैं उनका डीए होता है, और रिटायरमेंट पर्सन जो होते हैं उनका डीआर होता है, डियरनेस रिलीफ। तो ये डीआर, डीए और आईडीए का फर्क है। जनवरी 2024 से आईडीए में 0.2% की गिरावट आ गई है, और जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी होते हैं उनको तिमाही भुगतान होता है डीए का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मिनिस्ट्रियल होते हैं उनका भुगतान छमाही होता है। ये बेसिक फर्क है। तो अभी तक जो 215.6% आईडीए था वो जनवरी से घटकर 215.4% हो जाएगा। महंगाई घटा नहीं दी जाएगी, तिमाही जो काउंटिंग होती है उस हिसाब से ये आंकड़ा है, और इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई वृद्धि अभी घट जाएगी, क्योंकि जो श्रम ब्यूरो आंकड़े जारी करता है डियरनेस अलाउंस बढ़ाने के, तो उन आंकड़ों के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो सीपीआई होता, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सीपीआई में आप देखेंगे उस बास्केट में घटत बढ़त होती है, लेकिन डीए बढ़ता है। तो ये कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं है कि पब्लिक सेक्टर वालों का डीए कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तिमाही उनका बढ़ता है और वो बढ़ेगा। इन आंकड़ों के हिसाब से डीए के परसेंटेज का फर्क पड़ता है, जैसे कभी 3, कभी 4, कभी 5। ये जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में भी होता है। कैलकुलेशन 6 महीने का होता है, इसमें 3 महीने का होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको डीए, और जो पेंशनर हैं उनको डीआर 4% बढ़ना तय हो चुका है। कुछ लोग 5%, तो कुछ लोग 6% भी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल भ्रामक है। 100% गलत वो बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन डीए 4% ही बढ़ेगा, न उससे कम न उससे ज़्यादा, और बढ़कर 50% हो जाएगा, जो कि बहुत सारे भत्ते जो मिलते हैं उनमें वृद्धि का कारक बनेंगे। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण खबर है डीए एरियर्स की, 18 महीने का बकाया कोरोना काल का है। सरकार को अपने पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ को देने के लिए 34,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे, जिसका प्रावधान बजट में करना पड़ेगा, और बिना बजट में प्रावधान किए ये सरकार इतनी मोटी रकम नहीं दे सकती है, क्योंकि पहले वो मना भी कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो रेट लगाई गई थी उसको खारिज करते हुए ये कहा था कि जब भी सरकार की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तब वो नियमानुसार इसका भुगतान करेगी। न तो उन्होंने देने को कहा और न मना ही किया, तो वो रिट खारिज कर दी थी। उसके साथ में हमने ये भी बताया कि ये 18 महीने का बकाया डीए एरियर चुनावी वर्ष में मिलने की पूरी संभावना है। अब पूरी संभावना बता रहे हैं, तो जब आदेश होगा तब हम कहें मिल रहा है। अभी तो संभावना ही कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई आर्डर है नहीं, और इससे पहले सरकार मना ही कर चुकी है। लेकिन चुनावी वर्ष में बहुत सारी चीज़ों में हाँ होगा, और उम्मीद से ज़्यादा भी बहुत कुछ हाँ हो जाएगा। इसके अलावा 8वें पे कमीशन के बारे में थोड़ा उत्साहवर्धक एक
खबर मिली है, जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक हुई थी 62वीं, उसमें जब एक प्रश्न था दूसरे नंबर का, जिसमें कि जो पेंशन डिपॉजिट हो जाती है उसका डीए तो मिलता रहता है, लेकिन वो 15 साल बाद जो परिवर्तित पेंशन होती है उसकी बहाली हो जाती है। मांग ये की गई थी कि 12 साल में बहाली कर दी जाए। तो वहाँ पर ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये मामला पे कमीशन को भेजा जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ पे कमीशन के निर्धारण के द्वारा होता है, जो उन्होंने तय कर दिया है 7वां पे कमीशन में, उसके हिसाब से अभी 15 साल ही है। ये मामला विचारणीय है, लेकिन ये पे कमीशन को भेजा जाएगा। चूंकि अभी पे कमीशन गठित नहीं हुआ है, तो इसलिए इस पॉइंट को ड्रॉप किया जाता है। तो इसका आशय ये हो गया कि एक तो पे कमीशन जो सरकार मना कर चुकी है गठन का, तो ये भी हो सकता है कि वो हाँ हो जाए, और अगर नहीं भी हाँ होगी तो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा पे रिवाइज कर ली जाएगी, जैसा कि पीएसयू सेक्टर में होता है। उनका पे कमीशन नहीं बैठता, जहाँ पे आईडीए की बात हमने की थी। पब्लिक सेक्टर में पे रिवीजन कर लिया जाता है, उसके लिए कोई कमीशन फॉर्म नहीं किया जाता है। इसके साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में लोगों ने बहुत कुछ पूछा, हमने बताया भी कई बार। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो वर्तमान में 1000 रुपये मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 3000 रुपये देने की सिफारिश ऑलरेडी 2022 में कर दी गई, लेकिन जैसा कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उस सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया। चुनावी वर्ष में वो हर हाल में लागू हो जाएगी। तो 3000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस के उन लोगों को मिलने लगेंगे जो सीजीएचएस की सुविधा नहीं ले रहे हैं और जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, यानी जो वर्तमान में 1000 रुपये ले रहे हैं। लेकिन जो लोग 1000 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, सीजीएचएस का फायदा भी नहीं ले रहे हैं, तो वो स्पर्श में जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिलने लगेगा। लेकिन अगर कोई सीजीएचएस की सुविधा ले रहा है तो उसे सरेंडर करना पड़ेगा पहले, वो भी स्पर्श में व्यवस्था है। लेकिन एफएमए लेने वाला अगर कोई सीजीएचएस की सुविधा लेगा तो उसको शुल्क अदा करना पड़ेगा और तब उसको ये सुविधा मिलेगी। ये कहीं भी रहने वाला सीजीएचएस की सुविधा प्राप्त कर सकता है, जबकि एफएमए की सुविधा उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां सीजीएचएस की डिस्पेंसरी उपलब्ध नहीं होती है और वो क्षेत्र चिन्हित हैं बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स में। तो इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण है नोशनल इंक्रीमेंट। वो निश्चित तौर से मिलेगा, हमने पहले भी कहा था कि वो मिलेगा। उसमें सरकार ने मोहलत ले ली है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो कंटेम्प्ट लग सकता था। फरवरी तक सब मामला क्लियर हो जाएगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट जो जून में रिटायर्ड हुए हैं उनको तो मिलना तय हो गया है, लेकिन जो दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं तो एसएलपी एक लगी हुई है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करेगी तब तक उनका मामला भी लंबित रहेगा। लेकिन ये भी तय है कि उनको भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जून वाला मामला है वैसा ही दिसंबर का मामला है। उनको भी मिलेगा, थोड़ी देर है। और उनको भी मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, थोड़ा समय लग सकता है या सरकार साथ में भी दे सकती है। इसके अलावा पेंशन वृद्धि जो 5% 65 साल की उम्र की बात है, चूंकि चुनावी वर्ष है और हमने बार बार ये बात कही है कि चुनावी वर्ष तो रेवड़ियों के वितरण का वर्ष होता है और ये कोई रेवड़ियाँ या खैरात नहीं है। पेंशन हमारा अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। तो पेंशन अधिकार है, और जब आप 80 वर्ष की आयु में 20% बढ़ा के दे रहे हैं तो ऐसे में 65 से 5% की वृद्धि बिल्कुल जायज है और ये जायज मांग है, सरकार इसको पूरा कर सकती है। और भी कई महत्वपूर्ण ऐसे मामले हैं जो समय समय पर हम आपसे चर्चा करके बताते रहेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप अवश्य लिखें। अगर हमसे कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हो या आपके समझने में कुछ कन्फ्यूजन हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर लें। तो जैसा कि आईडीए डिक्रीज करने की बात को उन्होंने डीए
डिक्रीज करने की बात की थी जनवरी से एक सज्जन ने कमेंट्स बॉक्स में, इसलिए वो कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ये मामला और वो मामला एक नहीं है, हम जो बात करते हैं वो पेंशनर्स के डीए डीआर की बात करते हैं, आईडीए की नहीं। आईडीए 3 महीने में कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्वास्थ्य, आप अपना विशेष उसका ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो धन्यवाद।